तो चलिए, आज भारत की सबसे डरावनी मानी जाने वाली खदानों में से एक की कहानी समझते हैं। पर ये कोई आम भूत प्रेत की कहानी नहीं है। इसे हम देखेंगे एक ऐसी टीम के नजरिए से जो भूतों से ज्यादा शायद अपनी पिकनिक को गंभीरता से लेती है। कहानी की शुरुआत होती है इसी एक लाइन से, जो सुनने में जितनी रहस्यमयी है उतनी ही डरावनी भी। सोचिए, मसूरी की इतनी खूबसूरत वादियों के बीच एक ऐसी जगह जिसे लोग मौत की खान कहते हैं। जी हाँ, ये कहानी हमें ले जाती है लंबी दहर माइंस तक, और जैसा कि नाम से ही लग रहा है, इसका इतिहास भी इसके नाम की तरह ही काफी भयानक है। ऐसा कहा जाता है कि 90 के दशक में यहाँ काम करने वाले करीब 500 मजदूरों की फेफड़ों की बीमारी से बहुत दर्दनाक मौत हो गई थी। इसके बाद से ही इस खदान को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। ये नंबर ही अपने आप में इस जगह की कहानी बताने के लिए काफी है। और यही नहीं, वहां के लोग मानते हैं कि उन मजदूरों की आत्माएं आज भी वहीं भटकती हैं। कई लोगों का तो ये भी कहना है कि रात के सन्नाटे में उनकी चीखें साफ सुनाई देती हैं। मतलब ये जगह वाकई बहुत डरावनी मानी जाती है। तो अब इस कहानी में एंट्री होती है हमारे घोस्ट हंटर्स की, घोस्ट बस्टर डिटेक्टिव छगन और उनकी टीम। लेकिन जैसा हम आगे देखेंगे, इनका भूत पकड़ने का तरीका जरा हटके है, और इनकी खासियत यहीं पर दिख जाती है। एक तरफ इनके पास ईएमएफ सेंसर और स्पिरिट बॉक्स जैसे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के औजार हैं, तो दूसरी तरफ क्रिकेट बैट, मैगी और छाता। मतलब ये भूत पकड़ने गए थे या पिकनिक मनाने, कहना मुश्किल है। और टीम का जो नजरिया है वो इस एक लाइन में एकदम साफ हो जाता है। जगह चाहे कितनी भी डरावनी क्यों ना हो, प्राथमिकताएं बिल्कुल तय हैं। मैगी सबसे जरूरी है। तो टीम ने अपनी खोजबीन दिन के उजाले में शुरू की, ये पता लगाने के लिए कि इन डरावनी कहानियों में आखिर सच्चाई है भी या नहीं। घंटों की तलाश के बाद भी नतीजा सिफर रहा। उन्होंने ब्लॉक ए और बी का सचमुच कोना कोना छान मारा, लेकिन उनकी किसी भी इक्विपमेंट पर जरा सी भी कोई असामान्य हरकत रिकॉर्ड नहीं हुई। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब वो खदान के सबसे अंदरूनी और सुनसान हिस्से मतलब ब्लॉक सी में पहुंचे। देखिए, जब घंटों की मेहनत के बाद भी कुछ हाथ ना लगे तो टीम भी यही सोचने लगी थी, क्या ये सारी बातें बस मनगढ़ंत कहानियां हैं? क्या यहां असल में कुछ है ही नहीं? और ठीक उसी वक्त जब वो ये सब सोच ही रहे थे, उनके ईएमएफ सेंसर की रीडिंग सीधा 5 पर पहुंच गई। पूरी इन्वेस्टिगेशन में ये पहला और इकलौता मजबूत सबूत था उनके पास। अब सवाल ये उठता है कि इस रीडिंग का मतलब क्या है? तो देखिए, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस की दुनिया में ईएमएफ मीटर पर 5 की रीडिंग का मतलब होता है कि आसपास कोई बहुत ही शक्तिशाली असामान्य ऊर्जा मौजूद है। इससे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल माना जाता है। तो अब जैसे जैसे रात गहरी हो रही थी, टीम ने फैसला किया कि वो उसी जगह पर कैंप करेंगे जहां उन्हें वो सबसे मजबूत रीडिंग मिली थी। लेकिन उनका रात गुजारने का तरीका भी काफी मजेदार था, और इस तरह उस खौफनाक माहौल को एक पिकनिक स्पॉट में बदल दिया गया। पहले क्रिकेट खेला गया, फिर कैंप लगाया, आग जलाई, और उसके बाद अंताक्षरी शुरू हो गई। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि एक भूतिया जगह पर रात ऐसे भी गुजारी जा सकती है। पर सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि पूरी रात उनके ईएमएफ सेंसर पर फिर कोई भी हलचल नहीं हुई। वो जो एक बार 5 की रीडिंग आई थी, वो आई और चली गई, अपने पीछे बस एक सवाल छोड़कर। तो इन सारे अनुभवों के बाद सवाल अब भी वही है, ये जगह वाकई में भूतिया है या ये सब बस एक मजाक था? कहानी का अंत होता है एक और डरावने मोमेंट के साथ। उनकी बुझ चुकी कैंप फायर अचानक से फिर जल उठती है, और इस बार तो टीम सच में डर कर वहां से भाग जाती है। तो आखिर में सबूत क्या कहते हैं? देखिए, एक तरफ है वो एक बहुत ही मजबूत और अनएक्सप्लेन्ड ईएमएफ रीडिंग, और दूसरी तरफ है टीम का लगातार मजाकिया रवैया, और वो कैंप फायर वाला प्रैंक जो बाद में पता चला कि टीम के ही एक मेंबर ने किया था। ये बात पूरी जांच की गंभीरता पर ही सवाल उठा देती है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब लोग ऐसी जगहों पर जाते हैं तो वो असल में क्या खोज रहे होते हैं? कोई आत्मा, या बस एक अच्छी रोमांचक कहानी जिसे वो दूसरों को सुना सकें? ये वाकई सोचने वाली बात है।